प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स करा रही हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ कि पहले प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स हो चुकी है। आज हम शुरू करेंगे प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। हमारा सबसे पहला मेथड है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। देखो डाई एजो जहां वर्ड आ जाए, एजो स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, डाई का मतलब दो नाइट्रोजन, ठीक है। सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट से हमने कन्वर्जन करनी है, तो हमें पता होना चाहिए डाइजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है। सबसे पहले मैं ले लूंगी एनिलीन, दिस इज एनिलीन। एनिलीन में NaNO2 प्लस HCl। याद रखना, मैं बहुत ज्यादा जगह पर टेम्परेचर याद करने पे जोर नहीं देती, बट यहाँ पर टेम्परेचर रिमाइंड करना बहुत जरूरी है। ओनली 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड NCl। ध्यान से देखना, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो इसके ऊपर क्योंकि ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है, इसमें पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अगर आपको याद नहीं रहता, Cl के ऊपर नेगेटिव आएगा। अगर आपको याद नहीं रहता है कि कौन से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, कौन से पे नेगेटिव है, तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अगर आपको डाउट है, मैं इसको ज्यादा क्लियर करने के लिए यहीं पर बना देती हूँ ताकि कोई डाउट ही ना रह जाए, क्योंकि ये सॉल्ट है तो डेफिनेटली क्लोरीन आयन फॉर्म में ही होगा, क्लोराइड, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, यहां पर करनी है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, सो मैं यहां डिल्यूट H2SO4 डालूंगी। मेरे पास क्या बन जाएगी, फिनोल डेफिनेटली प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl, ठीक है, ये मेरी फिनोल बन गई। सो इट वाज वेरी सिंपल मेथड, बट ये स्टेप बहुत जरूरी है, बहुत कन्वर्जन में काम आएगा। सेकेंड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब डेफिनेटली हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgHc होता है, बट यहां पर मुझे बेंजीन वाला ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट चाहिए, सो आई एम यूजिंग बेंजीन MgBr। अब यहां पर कोशिश करिएगा Cl ले लोगे, रिएक्शन तो हो जाएगा, बट क्योंकि साइज ऑफ बेंजीन काफी बड़ा है तो Br ही यूज करें तो बेटर होगा। प्लस हाफ O2 मेरे पास बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सारे रिएक्शंस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होते हैं, याद रख लेना। मेरे पास बन जाएगा OMgBr। बाकी तो हमने बहुत सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस अल्कोहल्स में किए हैं, सेम प्रोसेस होनी है। यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाना है हाइड्रोलिसिस में, नेगेटिव पार्ट के पास पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट के पास नेगेटिव पार्ट, क्योंकि हमारा वाटर ब्रेक होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो H चला जाएगा यहाँ पे, OH चला जाएगा यहाँ पे, मेरे पास बन गई मेरी फिनोल। डेफिनेटली साइड प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा। सो जो हमारे रिक्विजिट था वो बन गया। थर्ड मेथड इज बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला बताया था, याद करना। सैलिसिलिक एसिड है बेंजीन, इसके ऊपर एक तरफ OH ग्रुप, एक तरफ COOH, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। हमें यूज करना है इसका सोडियम सॉल्ट, तो यहां पर H की जगह पर Na आ जाएगा, इट बिकम सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। इसमें मैं डालूंगी सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। याद करना, हम मीथेन की प्रिपरेशन में 7th 8th से ये रिएक्शन करते आ रहे हैं, जिसमें से ये सारा कुछ बाहर निकल जाता है।
हमारे पास सिर्फ फिनोल बचती है और डेफिनेटली सोडियम कार्बोनेट बचता है, जिसको आप वॉशिंग सोडा बोलते हो। ये छोटी क्लासेस से हम रिएक्शन करते आ रहे हैं कि किसी भी सोडियम सॉल्ट को एसिड के सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में आप हीट करते हैं, ये ट्रायंगल का मतलब हीट होता है, हीट करते हैं तो हमारे पास उसी का अल्कोहल या हमारा बन जाता है यहाँ पर एल्केन, और साथ में सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम ओलियम। बेंजीन लेके इसमें हम डालेंगे ओलियम। ओलियम इज H2S2O7। दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिक्स होकर वाटर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर 353 केल्विन पे हमारे पास बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दूंगी और वाटर बाहर निकल जाएगा। मेरे पास बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर मैं इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड निकाल लेंगे, एक मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, हमें सोडियम 2 चाहिए। तो मेरे पास बन जाएगा दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद तो सिंपल ही है काम कि हम वाटर डाल के NaOH बाहर निकाल देंगे एंड वी गेट फिनोल। बेटा यहाँ तक जो प्रेपरेशंस थी वो थी हमारी कमर्शियल नहीं थी। उसका मतलब है कि हम पेपर पे बना सकते हैं। कमर्शियल प्रेपरेशन और नॉर्मल प्रेपरेशन में फ़र्क क्या है कि जो नॉर्मल प्रेपरेशन है उसमें हमारा प्रोडक्ट तो बनता है बट उसकी क्वांटिटेटिव यील्ड उतनी नहीं होती। हमें जब फैक्ट्री में बनाते हैं, जहाँ हमारी लैब्स हैं, वहाँ कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर उसकी यील्ड ज़्यादा आएगी तो ही हमें फाइनेंशियली फ़ायदा होगा ना। तो इनके हिसाब से फिनोल बनता तो है बट उसकी यील्ड उतनी नहीं होती। अब इसके बाद जो हम कराएंगे वो वाली होंगी कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। नाउ वी आर स्टार्टिंग अप विद कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। सो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। हम सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लेके उसमें डालते हैं NaOH इन दी प्रेजेंस ऑफ एट 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 30 एटमॉस्फेयर। हमारे पास बन जाएगा अगेन सोडियम फिनॉक्साइड। अगेन वाटर डाल के सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास फिनोल बन जाएगा। जैसा मैंने पहले कहा था कि ये जो है प्रोडक्ट, इसकी यील्ड का मतलब कहने का है कि कितने परसेंट बनेगा। मतलब पहले वाले जो रिएक्शन थे उनमें किसी में 5% भी बन सकता है, 10% भी बन सकता है, बट यहाँ पर यील्ड 80% से ज्यादा है। ये हमने जो सामान डाला है उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो 80 इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन तक जाने के लिए पहले हमें क्यूमीन बनानी पड़ेगी। जब भी हम बेंजीन में प्रोपीन डाल देते हैं, एक डबल बॉन्ड 3 कार्बन, इन दी प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, हमारे पास बन जाता है दिस इज क्यूमीन, जिसकी हम करेंगे एरियल ऑक्सीडेशन। हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा
ये देखिए ये पेरोक्साइड बन गया। फिर से मैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दूंगी, मेरे पास बन जाएगा उसी तरह सोडियम फेनोक्साइड एंड फाइनली फिनोल। सो इसी के साथ हमारी ऑल काइंड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स खत्म होती हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल।